हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट एगलेस कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बनाने के लिए आपको ना ही ओवन लगेगा और ना ही बेकिंग पेपर। फिर भी ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए फिर रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देसी घी लेना है आधा कप, और घी हमें जमे हुए फॉर्म में ही लेना है, लिक्विड घी नहीं लेना है। आप इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी कुकिंग क्लास में कई तरीके के कुकीज़ बनाना सिखाए थे, लेकिन मैंने बटर से बनाए थे। लेकिन हर घर में बटर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन घी आपको हर घर में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से बीट करना है तब तक जब तक इसका कलर लाइट कलर का नहीं हो जाता। तो जैसे ही घी का कलर लाइट होगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि घी हल्का हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसमें ऐड करना है पिसी हुई शक्कर। शक्कर मैंने आधा कप ली है, लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 3/4 कप भी ले सकते हैं। और शक्कर डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से बीट करना है। दोस्तों अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर भी हर घर में नहीं होता है, तो मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है और इसे 8 से 10 मिनट के लिए बीट किया है। जितने अच्छे से आप इसे बीट करेंगे, आपके कुकीज़ उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो देखिए इसमें सॉफ्ट पिक आ चुके हैं और ये हमारा अब मिश्रण रेडी है। इसमें हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और अब डालेंगे हम 1 कप मैदा। तो दोस्तों मैदे को हम छान कर डालेंगे तो मैदा काफ़ी हल्का हो जाता है। साथ ही आधा टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक से दोस्तों कुकीज़ में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, जिससे कुकीज़ खाने में और मज़ेदार लगते हैं। चलिए सारी चीज़ें डाल दी है। अब 1 कप हमें नारियल का बूरा डालना है। साथ ही 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालना है, जिससे कुकीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमें इससे सभी चीज़ों को मिलाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें ना हल्के हाथों से मिलानी है। यहाँ पर हमें रोटी या चपाती के आटे की तरह इसे मलना नहीं है, बस हमें सारी चीज़ें बाइंड करनी है। लेकिन हमारा जो मिश्रण है वो थोड़ा सा ड्राई है, तो हमें इसमें लगभग 1 से 2 टेबल स्पून दूध डालना है, क्योंकि जैसे हम इसमें दूध डालेंगे ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड होने लगेगी, अच्छे से इकट्ठा होने लगेगी। लेकिन दूध आपको ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अगर दूध ज़्यादा डालेंगे तो आपकी कुकीज़ हार्ड हो जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हम बहुत ही हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिला रहे हैं, इसे इकट्ठा कर रहे हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इकट्ठा करना है। तो इसी तरीके से हमें कुकीज़ का डो बनाना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा डो तैयार है। अब हमें बिल्कुल सेम साइज़ के इसके बॉल्स बनाने हैं। अगर आपको सेम साइज़ बनाने में दिक्कत होती है तो आप कोई मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल कीजिए और बिल्कुल सेम साइज़ के आप ये कुकीज़ बनाइए। अगर आप छोटे बड़े करके कुकीज़ बनाएंगे तो उसका बेकिंग का जो टाइम है ना, वो बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर आप छोटे और बड़े दो सेम मतलब दो अलग अलग साइज़ के कुकीज़ बनाएंगे तो कोई कुकीज़ कच्ची रह जाएगी, कोई कुकीज़ ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। तो इसीलिए आप मेजरिंग स्पून इस्तेमाल करके सेम साइज़ के इस तरीके से कुकीज़ के बॉल्स बनाइए। तो सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके से, मतलब ओवन और कढ़ाई दोनों में बेक करके दिखाऊंगी। तो कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने पहले स्टील की प्लेट ले ली है और इसके अंदर हमें डालना है एक पेपर। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, वो पेपर लिया है दोस्तों, और इसे हमें फोल्ड करना है। तो आज हम घर पर आसानी से बटर पेपर या बेकिंग पेपर बिना कोई खर्च के रेडी करेंगे, जिससे कुकीज़ बहुत आसानी से डिमोल्ड होगी और बिल्कुल भी वो टूटेगी नहीं। तो पेपर को फोल्ड करके इसका जो कॉर्नर है, इसे प्लेट के सेंटर पर रखकर अच्छे से सेट करना है। और इस तरीके से सेट करने से हमें इसे काटने में मदद हो जाएगी। तो हमने बिल्कुल प्लेट की साइज़ का पेपर कट कर लिया है और अब हमें इसे प्लेट में रखना है। लेकिन प्लेट में रखने से पहले हमें प्लेट को ग्रीस करना है। अच्छे से ग्रीस करने से पेपर इस पर चिपक जाएगा और पेपर की नीचे की लेयर भी अच्छी ऑयली हो जाएगी। तो चलिए अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है।
अब पेपर रखकर हमें पेपर के ऊपर भी ऑयल लगाना है। तो इस तरीके से ये जो पेपर है ना, बिल्कुल बटर पेपर या बेकिंग पेपर की तरह काम करेगा, जिससे आप कुकीज़, केक या फिर मिठाई को सेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई खर्च के आप घर पर आसानी से बेकिंग पेपर या बटर पेपर बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये ट्रिक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में आपको कौन से बिस्किट सीखने हैं वो भी बताइएगा। चलिए, ये हमारा बेकिंग पेपर तैयार है। अब हमें दोस्तों कुकीज़ को नारियल के बोरे में कवर करना है, क्योंकि कोकोनट कुकीज़ अच्छे से, उसमें कोकोनट का फ्लेवर अच्छे से उभर कर आना चाहिए, तभी बिस्किट या कुकीज़ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया है और अब हम प्लेट में इसे अरेंज करेंगे। तो आपको थोड़ी सी जगह मतलब दूर दूर रखते हुए कुकीज़ को रखना है, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो थोड़े से ये फूल जाते हैं। तो हमने कुकीज़ अरेंज की है और अब हमें इसे फ्रिज में रखना है, क्योंकि जैसे ये 5 से 7 मिनट फ्रिज में रहेंगे तो इसका शेप ख़राब नहीं होगा। और ओवन के लिए भी मैंने देखिए सारे कुकीज़ अरेंज कर लिए हैं और मैंने सिलिकॉन का मैट यूज़ किया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है, आपके पास सिलिकॉन मैट नहीं है, तो मैंने अभी आपको जो पेपर की ट्रिक दिखाई है ना, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रे को ग्रीस करके डस्ट कर सकते हैं। अब कढ़ाई को हमें प्रीहीट करने रखना है। लगभग 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर आप प्रीहीट करिए तो कढ़ाई प्रीहीट हो जाएगी। और ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें। तो चलिए, अब कढ़ाई के अंदर हमें कुकीज़ को डालकर इसे 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर बेक करना है। दोस्तों, टाइम जो है ना, वो गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है कि आपको 15 मिनट लगेगा या 17 मिनट। ओवन में हमने इसे 170 डिग्री पर बिल्कुल 15 मिनट के लिए बेक किया है। और आप देख सकते हैं कढ़ाई वाले कुकीज़ कितने ज़्यादा शानदार बने हैं। इसका कलर देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इसे कढ़ाई में बनाए हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, कढ़ाई में भी आप बहुत ही शानदार कुकीज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, ठंडा होने के बाद ही आपको निकालना है। और जो हमने पेपर लगाया था ना, उससे देखिए कुकीज़ कितने आसानी से अलग हो जाते हैं। और ये सच में बहुत ही काम की टिप है। और ये ओवन वाले कुकीज़ भी अच्छे से बेक हो चुके हैं। दोस्तों, आपको लग रहा है कि आपने कढ़ाई में इतने अच्छे कुकीज़ बहुत ही आसान तरीके से बना लिए हैं, लेकिन बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप बाज़ार के कुकीज़ खाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। और तोड़ने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा खस्ता, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट रेसिपी बनी है। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।